अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाए कि नस्ला टावर एक बड़ा मसला बनता दिखाई दे रहा है क्योंकि अदालती अहकामात हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि नस्ला टावर को मिसमार किया जाए। कमिश्नर कराची की सरजनिश भी होती रही है इस मामले पर, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन आबाद की जानिब से एक रैली और एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई और प्रोटेस्ट किया गया। पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन शेलिंग की गई और फिर उसके बाद लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन अब देखा यह गया कि आज की रैली को मौखर किया गया, अदालत जाने का फैसला किया गया और कहा गया है कि एक ही अथॉरिटी बनाई जाए क्योंकि इस वक्त हमारा मौशी जो है वो इस्तेहसाल होता दिखाई दे रहा है। और यही नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी बिल्डर्स हैं, 17 बिल्डर्स के जो है वो यहाँ पर मेंबर्स हैं जो आबाद के मेंबर्स हुआ करते थे। उनको आबाद से बताया गया कि अब इनका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि चाइना कटिंग और नालों पर तजावुजात कायम करने वाले आबाद से नहीं हैं। यह भी एक फैसला किया गया है और यह भी कहा गया कि कराची के अंदर 4.5 लाख एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, किसी जगह तो शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ करके दें। ये तमाम चीज़ें इस पर बात करेंगे कि क्या मामला होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद ऑन कॉल मौजूद हैं, मोहम्मद हनीफ मेमन साहब। हनीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई प्रोग्राम। जानना ये चाहूंगा कि रैली जो प्रोटेस्ट था उसको मौखर किया गया है, अदालत जाने का जो फैसला किया गया है, इस फैसले को कैसा देखते हैं कि अदालत जाएंगे, इसके ऊपर अभी भी लड़ा जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात यह है कि हमारी मौखर जो आज हुई है वो बात हुई है सीएम हाउस में बात है, उन्होंने भी हमें टाइम दिया और कल गवर्नर हाउस भी जा रहे हैं। बात यह है कि हम कोर्ट में तो हमने बहुत एप्लीकेशन डाली भी हैं हमने और इस्तदा भी की और अभी भी हम इस्तदा ही कर सकते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि खुदा रहा इनको कंपनसेशन कौन देगा, हुकूमत सिंध देगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी, कौन देगी? इस तरह लोगों को बेमददगार छोड़ना और उनकी फैमिली को निकालना उन्होंने तो इम्प्लीमेंट कर लिया, पर कोर्ट के दूसरे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है कि भाई इनको कौन जो है वो जी। हनीफ साहब, आवाज आ रही है आपको? कर रही है। जी जी सर। जी। मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो कहा गया कि गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने वालों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं, बेसिकली क्या जी बिल्कुल अदालत बिल्कुल। में इदारों के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, हम इधर जो देखे ना, इदारे की जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है शहर के अंदर, जी हमारा लेजिमेट बिल्डर तो बनाता है, सारी एनओसी लेता है, 17 एनओसी लेने के बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन करता है और कंस्ट्रक्शन ठीक है। ओवरनाइट नहीं होती। आज शहर में कितनी इलीगल, हम तो उसके खिलाफ है। अच्छा। हम तो खुद चाहते हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन खत्म हो और इस इलीगल की वजह से हमारे लेजिमेट बिल्डर के ऊपर दाग लग रहा है कि हम माफिया। वी आर नॉट माफिया। जो सारे पोर्शन बनाते हैं वो माफिया है। जो सोसाइटी कच्ची आबादी के अंदर जो 40 गज और 60 गज पे 4-4, 5-5 मंजिली बना रहे जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो माफिया है। हम माफिया नहीं है, हम तो लेजिमेट बिल्डर है। ठीक है। एक जमीन लेते हैं, उसका अपने नाम अपने नाम करवाते हैं, उस प्रोसेस पे काम होता है। जब हम एसबीसी में केस डालते तो 17 एनओसी निकलती है वहां से। 17 एनओसी लेके फाइनली हमें जो है वो एनओसी देता है। 2 दफा तो प्लॉट की वेरिफिकेशन होती है। आप मुझे बताएं कि सिंधी मुस्लिम ने जो है ये प्लॉट 1957 में एक्स्ट्रा लैंड दी, आज तो नहीं दी है उसने। ठीक है। और उसका अलॉटमेंट भी है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, हर चीज मौजूद है। फिर उसके बाद 17 एनओसीज भी ली गई हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। कल मैं देख रहा था ARY वालों ने पूरा उसका निकाला है और निकाल करके उन्होंने पूरा बताया कि ये 1948 में ये पहली सोसाइटी बनी थी, 1950 में मेंबर बने, उनको अलाट हुई है 1957 के अंदर। जब उस वक्त के जो चीफ कमिश्नर थे उन्होंने, पहले तो ये डिग रोड कहलाता था, मलिर रोड कहलाता था, उसको रीअलाइनमेंट किया, 280 से 240 गज पे आया और FTC से लेकर के कासा तक जितनी सोसाइटी है सबको 20 फुट जो है जमीन मिली है एक्स्ट्रा, और वो भी मिली है 1957 के अंदर, आज तो नहीं मिली है। तो वो एक्स्ट्रा लैंड सबको मिली है। फिर आपको पता है कि कैबिनेट का से अप्रूव्ड है जो 6 रोड पहले ठीक है। अच्छा कन्वर्ट हुए हैं। हनीफ साहब, अब सवाल यहाँ पर एक और है क्योंकि अदालती फैसला है नस्ला टावर को मिसमार करने का। क्या इस फैसले को जो है वो नहीं माना जा रहा और इसको कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी स्टे लिया जाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली अदालत का रुख किया जा रहा है जो गैर कानूनी तामीरात को सपोर्ट करते हैं इदारों में बैठी काली भेड़ें? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको भी करेंगे, जैसे हमने पहले भी कहा है, हमारे बयानात में हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा है
कि भाई जो सोसाइटी की जमीन, भाई जिसकी चोरी हुई है जमीन, उसको तो कोर्ट बुलाएगी ना। ठीक जिसने है। एनओसी दी है तो उसको तो कोर्ट में उसको बुलाया जाए ना, क्यों नहीं बुलाया जाता उनको? ठीक है। जिन्होंने एनओसी दिया, एक एक डिपार्टमेंट ने दिए, 17 डिपार्टमेंट ने एनओसी दी उनकी, हम्म। तो उनसे भी पूछा जाए कि भाई आपने ये किस तरह दिया, आपने अच्छा, एनओसी किस तरह एक दिया सवाल, आपने? एक सवाल और है जो कि मैंने आपके चेयरमैन आबाद से भी यही बात कही थी, पूछा था कि क्या आबाद ने इटसेल्फ खुद साबता तौर पे कोई लिस्ट तैयार की है कि जब खास तौर पर नस्ला टावर की मैं बात कर रहा हूँ कि नस्ला टावर के ऊपर जिन डिपार्टमेंट्स ने एनओसीज दिए उस वक्त कौन से लोग बैठे हुए थे, किन से एनओसीज ली गई, कोई लिस्ट तैयार है कि अदालत में जब ये जाते देखिए, ये हैं जाए तो कोई वर्किंग की हो? मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ आते रहें और मुख्तलिफ अदवार में देते रहें, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ एनओसी लेने के लिए 2 से 2.5 साल लग जाता है, और 2-2.5 साल के अंदर कितने मेंबर जो है वो चेंज हो जाते हैं, ऑफिसर्स चेंज हो जाते हैं, तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों को देते रहे उसकी एनओसी ये लोग। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि कराची के अंदर इस वक्त मुताद्दिद मुकामात पर गैर कानूनी तामीरात का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। अब ये मसला जब आया तो आज हमने देखा कि ये भी बात सामने कि 17 बिल्डर्स मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें आबाद से निकाल दिया गया है। सर, मुझे थोड़ी सी वजाहत कर सकते हैं ये 17 लोग कौन है? नहीं, देखिए अभी इस वक्त तो मेरे पास कोई लिस्ट उसकी मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये है कि हम अपने बिल्डर को भी, जो अगर हमारा बिल्डर भी कोई जो हमसे रजिस्टर्ड है, जो हमारे पास आबाद का मेंबर है, हम उनको भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जो इलीगल बिल्डिंग के अंदर अगर आएगा तो हम उनकी जो लाइसेंस है वो बिल्कुल हम खत्म कर देते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं, बिल्कुल हम जीरो कर देते हैं उसको, इसलिए कि हम लेजिटिमेट बिल्डर है और हम कानून के मुताबिक काम करते हैं, और जो हमें एनओसी मिलती है हम उसी के तहत हम काम करते हैं। अगर कोई भी हमारा बिल्डर ये काम करता है तो हम उसको उसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर देते हैं आबाद से। ठीक है। अभी अभी ऐसा कुछ हुआ रिसेंटली मामला 1-2 दिनों के अंदर के किसी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की 1-2 गई हो? दिनों के अंदर, अभी तो हम काफी दिनों से इसी में लगे हुए थे, अभी 1-2 दिनों में तो नहीं हुआ है, लेकिन पिछले माजी में भी हुआ है और अच्छे अच्छे नाम वाले गए हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मेरा सवाल अभी अभी भी यही है कि आबाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग। इस सवाल यहाँ पर यही है स्टिल जो मौजूद है कि कराची की गैर कानूनी जो तामीरात हैं उनको कैसे रोक सकता है, आबाद क्या किरदार अदा कर सकता है? सर देखिए, आबाद एक इदारा तो नहीं है, वो तो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, एक ट्रेड बॉडी है। ये हमारा काम नहीं है, डिपार्टमेंट का काम है। ये डिपार्टमेंट ही बनवाते हैं ना, हम तो नहीं बनवाते उसका, हम तो उसके अगेंस्ट है। आज भी हम उसके अगेंस्ट है कि अगर कोई इलीगल हमारा मेंबर भी बनाता है तो आप उसको मुस्मार कर दें। हम उनको ओन ही नहीं करेंगे। अगर हमारा बिल्डर है, लेजिटिमेट बिल्डर है, तो हम उसको ओन नहीं करेंगे अगर वो लीगल काम करता है तो। और माजी में भी किया है हमने, ऐसा नहीं कि नहीं किया हमने। ठीक है। अभी अभी अदालत जब जाएंगे और कुछ फैसले सामने आते हैं और वो अगेंस्ट आते हैं या मुखालफत में आते हैं, फिर क्या करेंगे? देखिए, लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह ताला, होप्स हो कि कोई अच्छी चीज हो जाए। फिर आज मेरे ख्याल एक रेजोल्यूशन भी दिया है, उसके अंदर असेंबली के अंदर अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत निकल आए। ये बात भी सामने आ रही है कि 6000 से ज्यादा जो गैर कानूनी सोसाइटीज है उनको रेगुलाइज किया जाएगा, तो क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है। इरेगुलर चीज को कोई रेगुलर करे, हुकूमत सिंध भी मतलब जो मेरिट की बुनियाद पे होगा, जो उसके डोमेन में होगा वही काम करेगा। इलीगल काम सरकारी जमीन को क्यों करेंगे? वो उनके डोमेन में ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते उसको। अच्छा, अगर इसके ऊपर स्क्रूटनी होती है, रिक्रूट किया जाता है, तो क्या समझते हैं फिर जिनकी गलतियां हैं बिल्डर्स हजरात की, उनको भी सजाएं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो कहते होनी चाहिए। जो इलीगल काम करते हैं बिल्कुल उनको सजाएं देनी चाहिए। मतलब मैं ये समझ लूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक फैसला, और उस फैसले के बाद आबाद ने अब ये फैसला किया कि अब अपने अंदर भी छुपे लोगों को जो है वो शनाख्त किया जाएगा। बिल्कुल, हम तो आज से नहीं कर रहे हैं, इस फैसले से पहले से ही कर रहे हैं। और हमारे पास एक कंप्लेंट सेल भी बना हुआ है, उसमें कई एप्लीकेशन हमारे पास ऐसी आती हैं कि जो हमारा मेंबर ही नहीं है वो। अच्छा। हम उसको लिख के, जिस इदारे से आती है हम लिख के भेज देते कि इज नॉट अवर मेंबर। फिर हुकूमत सिंध और या जो भी डिपार्टमेंट है, फिर हम उसको लिख देते हैं कि जी हमारा मेंबर नहीं है, आप अपने कानून से तरीका, हाँ हमारा मेंबर होता है, हम कंप्लेंट रिजॉल्व करते हैं वहां बैठकर। चलें, एक आखिरी सवाल यहां पर करना चाहूंगा, नस्ला टावर के इस फैसले से तहफुजात क्या हैं?
देखिए जी, कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। और कोर्ट के ऑर्डर को तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हम कहते हैं हमने सिर्फ इस्तदाई कर सकते हैं और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि इनकी चीजें हमने भी मॉनिटर की है सारी, कि इस तरह ऐसी चीजें 1948 से लेके 50, 57, 58 में, फिर 2010 के अंदर बिल्डर ने इसको कमर्शियल किया, 13 के अंदर उसको तमाम एनओसीज मिली है, उसके बाद उसे बनाया, और ओवरनाइट बिल्डिंग कोई भी नहीं बनती है। 3 साढ़े 3 साल बिल्डिंग बन रही है, 5 साल से लोग वहां रह रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं रह रहे। अगर तो गलत होती या कोई चीज होती तो डिपार्टमेंट कहीं छोड़ सकता है उनको? डिपार्टमेंट नहीं छोड़ सकता, तो डेमोलिश करेगा उसको। ठीक है, बहरहाल बहरहाल बहुत सुप्रीम जी कोर्ट जी। का ऑर्डर है, उसका एहतराम करते हैं हम। नहीं, कोर्ट का तो ऑर्डर है, लेकिन प्रोटेस्ट भी किया गया था, मुझे ये भी याद सर, है। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट देखिए, हमने जो प्रोटेस्ट किया है, हमने इज़हार यकीन किया और हमने अपने काम क्यों बंद किए। हमें ये बताया जाए कि हम कराची या पाकिस्तान के किस इदारे से, अगर इन एनओसीओं को कोई ऑन नहीं करता है, कोई नहीं मानता है, तो हम किस इदारे से ले। हम ना, हमारा ये एहतजाज था और अवेयरनेस देने के लिए हमने किया है। हमने एहतजाज और पुरअमन हमारा एहतजाज था, जिसके ऊपर आपने देखा होगा लाठी और शेलिंग भी हुई। हम वो बिजनेसमैन हैं कि जो मुल्क की तरक्की में, इकोनॉमी के अंदर हमारा 26% का हिस्सा है, और हमारे पास वो भी मेंबर है जो टॉप 30 के अंदर 5 मेंबर हमारे ऐसे हैं जो सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर है। अब आप मुझे बताएं। जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया हनीफ अहमद बहुत शुक्रिया साहब। जनाब। जी शुक्रिया जी जनाब आपका, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। आवाज़ का थोड़ा सा इशू आ रहा था, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द ऑडियो, लेकिन ये है कि उनका मौक़िफ़ सामने आ चुका है हनीफ अहमद साहब का, और वो यही कह रहे हैं कि जो कोर्ट जाने की बात है वो इदारों के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन जो लोग गैर कानूनी तामीरात को सपोर्ट करते हैं और एनओसीज़ देते हैं, 17 से 18 एनओसीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। जब एक बिल्डर एनओसी ले लेता है तो फिर आप उसको मिसमार करें और वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हों, तो ये एक इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आता है। इनका कहना ये था, और तमाम चीज़ों का वो रैली को तो मौखर किया गया। अब देखना यह है कि अदालत जाकर क्या फ़ैसले सामने आते हैं। बहरहाल यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज उस पर भी बात करेंगे।